खून में लथपथी, उनके हाथ सब कटे हुए थे, पेट में भी चाकू भरे, गर्दन में भी चाकू, चैन वैन पहनी, सब चीज लूट लाट के ले गए सारा। बाहर से गेट खोल के अंदर गए तो वहाँ देख रहे हैं दोनों माँ बेटा बस मरे पड़े हैं। तो 12:30 बजे रात को गेट बाहर से लगा हुआ था, जब वो गेट खोल के अंदर गए तो उन्होंने देखा दोनों किचन में मरे पड़े थे। यही समझ नहीं आ रहा कि एक बच्चे को क्यों मारा। पूरा लॉकर वॉकर तोड़ दिया, कैश था कैश ले लिया। जो कंडीशन और जो हालात हैं अंदर के, जिस तरीके से जो हुआ वो रॉबरी लग रहा है, रॉबरी के तहत ही उनको मारा गया है। चाकू से मारा है, बच्चे को माँ को दोनों को चाकू से मारा है। ताजी वारदात होती तो खून बह रहा होता, बट खून तो जम चुका था, तो इसका मतलब कि वारदात को हुए समय निकल गया। उनको इतना गंदी तरीके से मारा है, भाभी को और बच्चे को इतना बहुत मारा है। गेट खोला तो अंदर डेड बॉडी पड़ी थी किचन में। ये मुझे लगता है कम से कम 2 से 4 लोग, मिनिमम 2 से 4 लोग होंगे ही होंगे जिन्होंने कराया है। यूपी में देखो, यूपी जैसी सरकार यहाँ होनी चाहिए, योगी जैसी सरकार यहाँ होनी चाहिए। बीते 24 घंटे के अंदर 2 डबल मर्डर केस से यानी 4 हत्याओं से राजधानी दिल्ली दहल उठी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। मेरे सामने एक ये जो आप घर देख रहे होंगे, बता दूं कि कल बीती रात 8 बजे के आसपास कुछ लुटेरे इस घर में घुस जाते हैं और यहाँ पर मौजूद एक महिला और उसके बच्चे पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि देखिए, जो महिला की पहचान है वो 42 वर्षीय शारदा के रूप में हुई है, वहीं उनका 13 साल का बेटा कुशाल भी उस दौरान यहाँ मौजूद था। देखिए, बताया जा रहा है कि जिस दौरान ये पूरी जो वारदात हुई है, जो लुटेरे हैं वो लूटपाट की मंशा से आते हैं, तमाम जेवरात और कीमती सामान को लेकर वो यहाँ से चंपट हो जाते हैं। पर उसी दौरान देखें, महिला और उनके बेटे पर चाकुओं से या नुकीली चीज से कई ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों लोग हैं उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जो सगे संबंधी है, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग हैं वो मौजूद हैं। इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा वाकयात हुआ है। वो दोनों बच्चे और माँ अकेली थी। मैम, क्या जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनको चाकुओं से गोदा गया है, क्या नाम? शारदा और कुशाल। और बच्चा भी था उनका? हाँ, 13 साल का। 13 साल। 13 साल का बच्चा था। मैम, जिस दौरान ये वारदात हुई है, क्या कोई घर में मौजूद था? नहीं, कोई भी नहीं था। जो हमारे काम से आए थे वो तो 12:30 बजे रात को गेट बाहर से लगा हुआ था, जब वो गेट खोल के अंदर गए तो उन्होंने देखा दोनों किचन में मरे पड़े थे। क्या कोई खिड़की वगैरह खुली हुई थी आसपास? अब पता नहीं, हमने नहीं देखी। बताया जा रहा है कि डबल लॉक था गेट, उसके बाद भी गेट खुला हुआ मिला है। नहीं, वो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, डबल गेट मतलब जाली वाला एक वैसा है। कैसे गए हमें नहीं पता। हमें जब हमारे बंदे आए हैं तो बाहर से गेट बंद था। बाहर से गेट बंद था? हाँ, तो उन्होंने बाहर से गेट खोल के अंदर गए तो वहाँ देख रहे हैं दोनों माँ बेटा बस मरे पड़े हैं। सबसे पहली बार मैम किन्ने उन्हें देखा था? पति ने, उनके पति ने। हाँ, पति कहाँ से आए थे? मार्केट करते हैं वो, सब्जी बेचते हैं, वहाँ से आए थे वो। उसके बाद पता चला है सबको। किन हालातों में मिली है उनकी बॉडी? उनमें कुछ भी नहीं था, इन हालतों में मिली है। क्या आप किसी धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है? कुछ वहाँ से बरामद हुआ है आसपास? अब बहन, हम तो बाद में आए, जब तक तो लॉक लग गया है, हमारे फ्लैट में लॉक लग गया है, जब तक हमें क्या मालूम। आप लोग मैम यहाँ पे रिश्तेदार आए हैं जैसे आप लोग आसपास, तो यहाँ आस पड़ोस से किसी ने कुछ बताया? किसी को कुछ नहीं बताया किसी ने भी। पूरी खून में लथपथी, उनके हाथ सब कटे हुए थे, पेट में भी चाकू भरे, गर्दन में भी चाकू, चैन वैन पहनी, सब चीज लूट लाट के ले गए सारा। अलमारी के ताले वाले सब तोड़े हुए हैं। सारा सामान भी निकाला हुआ? हाँ, सारा। उनके घर में कैश भी रखा हुआ था, 8-10 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए कैश भी सारा ले गए, सब चीज़ें सब ले गए। उनके शरीर पे जो किसी तरीके के गहने थे वो भी उतार लिए गए? हाँ, कान में भी नहीं थे, गले में पहनती थी वो, हाथ में भी कड़े पहनती थी, कुछ भी नहीं उनको। नहीं, वहाँ एक कुंडल पड़ा देखा था मैंने, कान का बस वहीं पे ही। रसोई के आसपास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? हाँ, रसोई में सारा खून भी लपेट पड़ा हुआ था, रसोई में ही दोनों पड़े हुए थे। गैस खुली हुई थी, वो पकौड़े बना रही थी, बेसन कढ़ाई में गोला रखा। मौका मौजूद है। फॉरेंसिक की कोई टीम आई है अब तक? नहीं, फॉरेंसिक की टीम भी नहीं मैम, कोई नहीं आई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस पेशेंट को ले गए, बॉडी को ले गए उठा के, और जो पहचानते हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनको भी साथ ले गए। अभी आप लोगों ने देखा भी नहीं? नहीं। रात को रोड पे पुलिस वालों ने गाड़ी भी नहीं रोकी
जीप जो गाड़ी घूमती है रोड पे, मेरे नंद ने दो बार गाड़ी रोकी, किसी गाड़ी वाले नहीं रोका, ना कोई आया, उन्होंने बहुत चिल्ला रही थी मर्डर हो गया घर में, पर कोई भी नहीं आया। मैम कहा जा रहा है मौके पर ही दम तोड़ दिया था, बच्चे ने भी और माँ ने। नहीं, किसी ने नहीं देखा, जब हम आए सब लोग तो सब दम तोड़ गया था उनका। हाँ, शरीर पे भी काफी निशान देखने को मिले। निशान है, खून से पूरी लटपट है, हाथ सब कटे हुए थे, उनके हाथों पे भी, पेट में भी चाकू, गर्दन पे भी चाकू मारे गए। लूटपाट का विरोध कर रहे थे वो कहीं ना कहीं और इस पूरे मामले का शिकार। अब पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें तो बस ऐसे बड़े मिले बस वहाँ पे। किन हालातों में देखा है आपने अपनी देवरानी को? हमने तो ख़त्म हुआ देखा था, आए थे पूरा लॉकर वॉकर तोड़ दिया, कैश था कैश ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, जान तक नहीं छोड़ी। मैम इंसाफ चाहिए। क्या खून से लथपथ शरीर? हाँ जी, चाकू भी गोदे गए कहा जा रहा है। हाँ जी, ये गर्दन लड़के की, हाथ पे, उसके देवरानी का भी गला काटा गया है, बहुत बेरहमी से मारा बच्चे है, के साथ भी ऐसे बहुत ज़्यादा है, बहुत न्यारा खून किचन में मारा है। मैम इंसाफ। आसपास लॉक नहीं है, घर लॉक नहीं था उस दौरान? अब मैम पता नहीं, जो चली गई उसे पता होगा या जो मार के गए उन्हें पता कोई होगा। विवाद था उनका किसी के साथ? नहीं, अभी पुलिस ने क्या कुछ संज्ञान लिया है पूरे मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन भी हम देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद है, क्या कुछ संज्ञान? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बताया। बाकी रात बोल रहे थे 24 घंटे के अंदर उसको हम सामने ले आएंगे। लेकर आए अभी कल्प्रिट को? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। खोला नहीं है, जब उन्होंने देखा है बाहर से कुंडी लगी है, उन्होंने खोला है, उन्होंने जो हालात उस समय देखे वो वही जान सकते हैं। मैम, मतलब बाहर तो इंसान सेफ था ही नहीं, अब घर के अंदर भी अगर इस तरीके से असुरक्षित मैम अब ये तो मैम देखो कुछ मोहल्ले पड़ोस वाले ही बता सकते हैं, हम तो सब दूर दूर रह के रहने वाले हैं। हमें आवाज़ नहीं आई, हमें आवाज़ नहीं आई। यहाँ आसपास कोई किसी तरीके की बयान नहीं दे रहा? नहीं, सर बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो भी 1 घंटा बाद। हाँ, काफ़ी लेट आई थी क्योंकि पुलिस को थाने जाके अब जो लोग गए हैं यहाँ से, जब उनको बुला के लेके आए हैं। कौन लोग गए थे सर यहाँ? यही अड़ोसी पड़ोसी गए हैं, या जो इनके हस्बैंड थे ना, जिनका नाम है विशन दयाल, वो खुद गए थे। सर कहा जा रहा है कि लूटपाट का विरोध करने पर ये जो पूरा मामला है वो सामने। हाँ, जो कंडीशन और जो हालात हैं अंदर के, जिस तरीके से जो हुआ वो रॉबरी लग रहा है, रॉबरी के तहत ही उनको मारा गया है। पर सर चोरी करने में एक 15 साल के बच्चे को बेरहमी से उसका हाथ काट देना, पैर काट देना, गर्दनें काट देना, लगता है कि ये महज चोरी का ही मामला है? लगता तो नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा हो काफ़ी। सर पूरे मामले को देख के लग रहा है कि ये सिर्फ चोरी नहीं, ये तो कुछ ऐसा अजीब सा ही लग रहा है कि जो कि मतलब रंजिश से हो सकती है। हाँ, काफ़ी जेवर भी ले गए, पैसे भी ले गए, काफ़ी निकाल कर ले गए काफ़ी। अगर मान के चलो ताज़ी वारदात होती तो खून बह रहा होता, बट खून तो जम चुका था, तो इसका मतलब कि वारदात को हुए समय निकल गया। सर जैसे उनका यहाँ घर है तो क्या किसी तरीके के कोई लॉक नहीं है या खिड़की का सहारा सब कुछ है जी, सब कुछ है, बट अब कैसे उन्होंने अंदर आवाज़ बता रहे हैं, सुनने में ये आया है कि अंदर की टीवी की जो आवाज़ थी फुल कर दी थी और उसके बाद वारदात हुई है। टीवी की आवाज़ जब वो यहाँ पर आए हैं उस दौरान भी टीवी चल रहा था? टीवी चल रहा था, बट कम आवाज़ में चल रहा होगा, मे बी डिपेंड, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी उन्होंने आवाज़ तेज़ की है, यहाँ के जो लोग बता रहे हैं। सर आज तक हमने आमतौर पर ये देखा है कि कभी रास्ते में चल रहे हैं तो किसी ने इस तरीके की वारदात कर ली, लूटपाट कर लिया, पर घर के अंदर इस तरीके की वारदात, वो भी भरे समाज में, भरी कॉलोनी में। ऐसा तो नहीं है कि एक मकान यहाँ एक मकान बहुत दूर है, या ऐसा भी नहीं है कि ये GK है या LIG है या CR पार्क है। वहाँ तो क्या होता है, लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, अपने अपने घरों में रहते, बट यहाँ ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है तो काफ़ी क्या है, अब यही समझ नहीं आ रहा कि एक बच्चे को क्यों मारा। लेकिन इस टाइम जो है एक दूसरे को पहचानना बहुत मुश्किल हो। सर आप भी यहीं आसपास? हाँ, यहाँ मैं 13 नंबर में ये पास में रहता हूँ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कोई लूटपाट के मंशा से यहाँ पे घूम रहा लूटपाट तो मैडम होते रहते हैं, कभी साइकिल बाइक वगैरह ये सब तो होते रहते हैं, रास्ते में मोबाइल छीन लेते हैं, ऐसे होते हैं। और इस तरीके से डबल मर्डर कर? नहीं, ऐसा बहुत पहली बार ऐसा हुआ। हाँ, इस गली में मैं बहुत कम उम्र में आया हूँ। तो यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ? ना ऐसा कुछ, ऐसा कभी ये नहीं, महज पहली बार? उम्र बच्चे की 13 साल उम्र थी, माँ की 40 साल से ऊपर हो ही, 45 के आसपास तो हो ही गया। मैम क्या कुछ वारदात अभी यहाँ सामने में देखने को आई? कुछ नहीं मिला है आजकल देखने को, अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा है कोई। बच्चे को चाकू से गोदा गया, साथ साथ कहा? हाँ, चाकू से मारा है, बच्चे को, माँ को, दोनों को चाकू से मारा है। क्या आपने देखा किस जगह पे उनके निशान आ रहे थे? नहीं, बीच में चाकू घुसाए उनके, हाँ बुरी तरह से मारा, दो उनके पैरों के ऊपर फेंक दिया बच्चे को। हमारे लिए जाने नहीं दिया। उनको इतना गंदी तरीके से मारा है, भाभी को और बच्चे को इतना बहुत मारा है।
मैम लगता है कि सिर्फ लूटपाट की मन पैसा ऐसा सब ले गए, पैसा भी सारा ले गए, गहने तो गहने भी सारा ले गए, और सारी उनकी उंगली सारी मतलब कटी पड़ी थी सारी गंदी तरीके। उस दौरान घर पे कौन मौजूद था जब ये पूरी वार? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। 2 ही जने थे सिर्फ। ये तो सब्जी का काम करते हैं, बाजार लगाते हैं। तो बाजार से 12:30 बजे आए, बाहर से गेट लगा, उन्होंने गेट खोला तो अंदर डेड बॉडी पड़ी थी किचन में। बाहर वाले कमरे में थे नहीं, कोई देख लेता, बाहर तो खिड़की दिखाई देता है, खिड़की से अंदर किचन में पड़े थे। कहा जा रहा है टीवी की भी वॉल्यूम फुल कर रखी थी। हाँ, अब ये तो फुल वॉल्यूम करी हुई जी, टीवी की फुल वॉल्यूम करी रखी थी। जब वहाँ लोग आए तो उससे बता रहे थे, वो 12:30 बजे मतलब लगभग आए, तो उन्होंने गेट खोला है तो उसमें उन्हें लाश मिली है। उन्होंने उसके बाद अपनी बहन को कॉल किया, वो यहीं रहती है 12 नंबर में, तो उनकी बहन आई हैं तो उन्होंने PCR के लिए कॉल किया है, PCR ने कॉल नहीं उठाया है। उसके बाद ये रोड पे गई हैं उनकी बहन वगैरह, ये ठीक है, रोड पे PCR को हाथ दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है, 2 PCR को। हाँ, और फिर तीसरी PCR को शायद इन्होंने गाड़ी लगा दी है, तो उन्होंने कहा हमारा कोई काम नहीं है। PCR वाला? जी हाँ जी। मैंने रियल में तो देखा नहीं था, फोटो में मैंने देखा मदर के ऊपर बेटे को डाला हुआ, पूरा बैग से पूरा अच्छे से स्टैप करा हुआ है। लगता है किसी एक व्यक्ति का काम हो सकता ये मुझे लगता है कम से कम 2 से 4 लोग, मिनिमम 2 से 4 लोग होंगे ही होंगे जिन्होंने करा है। और जैसे मैंने सुना है कि गले में गला भी काटा गया है, बच्चे को मल्टीपल स्टैप्स करे गए हैं और मदर को भी मारा गया है। मैंने तो सुना है कि इवन बच्चे का हाथ भी तोड़ा गया, बहुत बुरी तरह। लगता है महज ही लूटपाट का ही मामला हो सकता है, क्योंकि लूटपाट में 2 जाने ले मुझे लगता है कि ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कौन है, क्योंकि आप देखोगे घर का जो गेट है वो डबल डोर है, जिसकी जाली वगैरह लगे हुए हैं, तो आराम से बंदा रिकॉग्नाइज कर सकता है कि सामने कौन बंदा खड़ा हुआ है। तो जब वो गेट खोला है तो वो डेफिनेटली वो कोई नोन बंदा है, जिसके लिए वो दूसरा गेट भी ओपन करा गया है। उसके बाद गए हैं और इनके आइडेंटिफिकेशन ना हो इसलिए उनको स्टैप करा गया, मारा गया। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि कोई आसपास का व्यक्ति भी हो सकता है? आई एम श्योर कि कोई नोन बंदा ही है जिसके लिए गेट खोला गया, क्योंकि वो इतनी मैच्योर थी, इनफ मैच्योर थी कि मतलब कि मुझे किसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। वो ऐसे, जितना मैं उनको जानती हूँ ऐसे वो किसी के लिए भी रैंडम बंदे के लिए गेट नहीं खोलेंगी। तो आई एम श्योर कि कोई नोन ही है ये, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्वेलरी वगैरह भी लेकर गए हैं, सारी चीज़ें, सब कुछ कैश वगैरह जितना भी है, पूरा लॉकर वॉकर सब कुछ तोड़ ताड़ के अच्छे से, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा था, पर कोई नहीं 13 साल का बच्चा है और मदर है, सोचो वो अब 3 ही लोगों की। मैम आज तक ये देखा जाता था कि सड़कों पर चल रहे हैं तो लूटपाट हो गई, पर वहीं घर के अंदर। और मैं सबसे सरप्राइजिंग की बात है कि आसपास के लोगों को किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया, फ्लोर बने हुए हैं, इतना पॉश इलाका भी नहीं है और इतना कंजस्टेड, इतना सब कुछ कि लोग यूं ही चलते रहते हैं, उसके बाद ये सब हो गया। घर में भी सेफ नहीं है बच्चे, फिर कहाँ सेफ होंगे हम? बाहर तो जब सेफ होंगे, यूपी में देखो, यूपी जैसी सरकार यहाँ होनी चाहिए, योगी जैसी सरकार यहाँ होनी चाहिए। योगी ने डंडा ठोंक रखो पुलिस वाले लोगों के वहाँ पे यूपी में, तो ऐसी सरकार जहाँ होनी चाहिए, तब इन लोगों को शक्ति तैयार होंगे ये लोग। टाइम लगातार इतने बढ़ रहे हैं, एक 24 घंटे के अंदर 4 मर्डर हो गए। 5 हो गए, 2 में रोहिणी में हुए, 2 जो हो गए, 1 जहांगीरपुरी में हुआ है, सब पता। 5 मर्डर हो गए 24 घंटे के अंदर, तो इतने मर्डर होना चाहिए। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने 24 घंटे का समय मांगा है कि आरोपी को यहाँ पे ला के देंगे। तो 24 घंटे को आपका थोड़ी देर बाद 24 घंटा भी जाएंगे, कौन से आरोपी आ गया? आज अभी तक तो एक भी आरोपी नहीं आया है। आरोपी को लाना, अब अरे पुलिस चाहती तो अब तक आरोपी सामने होता। 2 जान निकाल दी है, 2 जान चलेगी है। इसको फायदा मिलती है ना, इसको फायदा मिलती है। इसको पैसा पुलिस वाला कह तो रहे कि मामले को लेकर संज्ञान पर हैं, ढूंढा जा रहा है। हाँ, तो ढूंढ के दिखा ना, 2 जान चलेगी है, ढूंढ के देखा कैसे मारा बेचारी री छोटो बच्चा, जिसको कोलेर बच्चा चले गया, जिसको परिवार बर्बाद हो गया, वो जानती है। पुलिस वाला क्या जानती है? उसको कोई जानती नहीं है। पैसा का इतना लालच है ना, बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, छोटा बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, इतना मतलब कि लालच हो गया पैसा का। यहाँ पे मैम आप आसपास ही रहते हैं? आसपास भी रहती हूँ। तो यहाँ पे चोरी चकारी आम होता है, बिल्कुल होता है, गोविंदपुर इलाका में होता है, हर जगह में होता है। बताया जा रहा है कि जो लुटेरे थे वो भी मौके से फरार हो गए, किसी को अब तक देखिए नहीं पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि देखिए कोई ये पुराना विवाद भी हो सकता है या क्या कुछ देखिए रंजिश रही है, इसके बारे में भी परिवार पक्ष को भी नहीं पता है, क्योंकि देखिए जब बताया जा रहा है कि जब उनके
उनके हस्बैंड सब्जी मंडी से आते हैं तो वो पाते हैं कि उनका बच्चा और उनकी जो वाइफ है वो किचन के फ्लोर पे कहीं ना कहीं खून से लथपथ होकर गिरे पड़े होते हैं। पर अब तक देखिए इसकी कोई खोज खबर नहीं हुई है कि किसके द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि आपको दिखा सकती हूँ मैं साफ तौर पर कि आप ये पूरी गली देखेंगे तो यहाँ पे किसी तरीके के जो CCTV कैमरास हैं वो भी नहीं अलॉट करे गए हैं। देखिए बताया जा रहा है कि लगभग 8 बजे के आसपास की ये पूरी वारदात थी और इस पूरे वाकयात का जो पता है उनके हस्बैंड को लगभग 12 बजे के आसपास चला था, जिसकी वजह से जो अब तक कोई त्वरित कार्यवाही भी इस पूरे मामले पर देखने को नहीं मिली है। जो गोविंदपुरी इलाका है यहाँ पे लूटपाट होना आम बात हो चुकी है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।